अगला क्वेश्चन दिया है, सो दैट रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू द रैंक ऑफ एवरी सब मैट्रिक्स देयर ऑफ। ठीक है, बोल क्या रहा है, सो दैट द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, कोई भी एक मैट्रिक्स है उसका रैंक उसके सब मैट्रिक्स के रैंक के या तो बराबर होगा या तो ज्यादा होगा, ये बात प्रूव करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं लेट ए नाम का एक मैट्रिक्स है, लेट ए बी अ मैट्रिक्स, और एक बी नाम का इसका सब मैट्रिक्स बना लेते हैं, एंड बी इट्स सब मैट्रिक्स। ठीक है, बी क्या इसका सब मैट्रिक्स है। ठीक है, अब क्या करते हैं, बी का रैंक कुछ मान लेते हैं। ठीक है, सच दैट एक सेकंड रुको, मार्कर को चेंज कर लिया जाए। सच दैट रैंक ऑफ जो बी है, रैंक ऑफ जो बी है वो कुछ आर के बराबर मान लेते हैं। अब बताओ ये आर क्या डिनोट कर रहा है, अगर हम इचलन फॉर्म की बात ना करें, इचलन फॉर्म में क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो से बात चलती है, हम डिटरमिनेंट रूल के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अंदर मान लेते हैं एक बी नाम का मैट्रिक्स है जिसका हमने डिटरमिनेंट निकाला, उसका ऑर्डर कुछ आर क्रॉस आर था। डिटरमिनेंट सिर्फ स्क्वायर का निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का, इसलिए यहाँ पे जो होता है वहां पे ये भी होता है, और ये जीरो के बराबर नहीं हुआ तो यही आर क्या बन जाता है, उसका रैंक बन जाता है। तो ये आर का डिनोट कर रहा है, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर डिनोट कर रहा है। ऑर्डर डिनोट कर रहा है मतलब क्या, उसके रो और कॉलम के बारे में बातें कर रहा है। क्योंकि आर का वैल्यू हम जीरो नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि आर का वैल्यू जीरो ले लोगे तो ये क्या बन जाएगा, जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा। आर का वैल्यू जीरो मतलब जीरो क्रॉस जीरो मतलब क्या, जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा। और जीरो मैट्रिक्स मतलब कुछ नहीं, जीरो जीरो क्रॉस जीरो का मतलब क्या होता है कि वो मैट्रिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। आर का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर्स पे बात करेंगे, 1 2 3 4, जिसके अंदर कुछ एलिमेंट आ सकते हैं। जैसे हम क्या करें, आर का वैल्यू 1 ले लेंगे तो मैट्रिक्स कैसा दिखेगा आपको, कुछ ऐसा दिखेगा। आर का वैल्यू 2 ले लेंगे तो मैट्रिक्स कैसा दिखेगा आपका, कुछ ऐसा दिखेगा। आर का वैल्यू 3 ले लेंगे तो 3 क्रॉस 3 का दिखेगा। मतलब हम पॉजिटिव वैल्यू के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने क्या बोला, रैंक ऑफ बी आर है। ठीक है, क्या बोलेंगे, सिंस रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू आर, देयरफॉर बी हैज एट लिस्ट वन नॉन जीरो डिटरमिनेंट। इसका मतलब क्या, क्योंकि बी का रैंक आर आ चुका है तो बी मैट्रिक्स के अंदर कम से कम एक ऐसा नॉन जीरो, डिटरमिनेंट नहीं माइनर लिखो, माइनर अच्छा वर्ड है, क्योंकि माइनर के बारे में हमने बात किया था जब रैंक ऑफ मैट्रिक्स का दूसरा साथ क्लास लिया था, कि ये हमारे पास मैट्रिक्स है, हम क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, जिसकी हेल्प से क्या होगा, हम चेक करेंगे कि वो किस ऑर्डर के लिए जीरो हो रहा है, नहीं हो रहा है। और हम माइनर कैसे निकालते हैं, किसी भी एक रो एक कॉलम को छोड़ के निकालते हैं। तो जो एक कॉलम एक रो को छोड़ दिया तो जो बचता है, ये एक कॉलम एक रो को छोड़ दिया तो यहाँ पे जो बचता है वही क्या, छोटा सा हिस्सा है इस बड़े से मैट्रिक्स का। तो वो छोटा सा हिस्सा क्या बन जाता है, सब मैट्रिक्स बन जाता है, जिसको हमने माइनर से डिनोट किया था। तो क्योंकि बी का रैंक आर आ चुका है तो बी के अंदर कम से कम एक ऐसा रो होगा जिसके एलिमेंट क्या हो, नॉन जीरो हो। माइनर से उसको हम क्या बोल देते हैं, कैपिटल एम से डिनोट कर देते हैं। वो जो माइनर का वैल्यू होगा उसको हम कैपिटल एम से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, चल अब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि बी क्या है, ए का सब मैट्रिक्स है, बी क्या है, ए का सब मैट्रिक्स है, तो जो माइनर यम का है वही माइनर, सॉरी, जो बी का माइनर यम निकला है वही तो ए का भी होगा। हम क्या बोलेंगे, सिंस बी इज द सब मैट्रिक्स ऑफ ए, देयरफॉर यम इज आल्सो अ माइनर ऑफ ए। मतलब क्या, जो माइनर आपने बी के लिए निकाला था वो तो ए के अंदर भी होगा। बी क्या है, ए का छोटा सा पार्ट है, तो जो चीजें बी के अंदर मिल रही हैं वही आपको ए के अंदर भी मिलेंगी। दे implies दैट ए हैज at least वन आर रोड नॉन जीरो माइनर इज प्रेजेंट। ठीक है, जो बात हमने यहाँ पे बोला था, क्योंकि बी का रैंक आर है तो बी के अंदर कम से कम एक ऐसा नॉन जीरो माइनर होना चाहिए जो एग्जिस्ट करता हो, जिसको हमने यम से डिनोट किया था। फिर क्या बोला, क्योंकि बी क्या ए का सब मैट्रिक्स है तो यम क्या होगा, ए का भी माइनर होगा। ए का माइनर होगा तो फिर यही बात फिर से बोल देते हैं जो बी के लिए बोला था, कि ए के अंदर कम से कम एक ऐसा आर रूट, आर मतलब जिसका
ऑर्डर आर हो, जिसका ऑर्डर आर हो, नॉन जीरो माइनर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। सच दैट रैंक ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ, ना ऐसे बोलो ना, रैंक ऑफ यस। आर माना था कि यस माना था? आर माना था, तो आर से लिखो कि रैंक ऑफ ए क्या होगा, या तो आर के बराबर होगा या तो आर से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि बी का रैंक आर माना था, तो आर क्या है? छोटा नंबर है। आर क्या है? बी जो छोटा सा सब मैट्रिक्स है उसका रैंक है। तो हो सकता है जो ए का रैंक है उस आर के बराबर भी हो जाए या तो उससे ज्यादा भी हो जाए। दैट इज आर का रैंक अब किसके बराबर है? रैंक ऑफ बी के बराबर है। तो रैंक ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ बी, मतलब क्या? रैंक ऑफ मैट्रिक्स, कैसे लिखेंगे? रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू द रैंक ऑफ एवरी सब मैट्रिक्स देयर ऑफ। ऐसे यहाँ पे लिख देना, ठीक है, ये लाइन लिख देना, ये बात प्रूफ हो गया, ठीक है। चलो इसको नोट करो।